मेरा नाम निर्मला है। मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़ी बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी, लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहां मेरी मम्मी मुझे लेकर आई थी, वह बांग्ला कोई और का ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे हैं और पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी पहचान करवाई। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ा दिया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगा दो, इसके बाद में किचन साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी अपने मालिक की तरफ हंसी और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरकर मैं पूरे घर पर झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लगे थे। मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर किचन में गई तो पूरा किचन गंदा पड़ा था। बहुत ज्यादा बर्तन पड़े थे। ये देखकर मेरा रो देने का दिल चाह रहा था। मैं ये सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। मैंने बर्तन धोए, किचन सफाई की, लेकिन साथ साथ में यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख बड़ी तेज लग रही थी, इसीलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और मुझे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी था, लेकिन जब 5 मिनट बाद कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी, जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और फिर मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल आए। मम्मी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कमरे से रोकर आई हो। मैं ये सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया, वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में रही। सारा काम तो मैंने किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाना भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह कहने लगी, तुम जाओ सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन मौसी के घर से सब्ज़ी लेकर आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पनीर बनाया, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख दिया था। कहने लगी, कल कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह बहुत बड़ा घर है और इसी वजह से मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम पर दबाव डालो। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो रोज़ का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती है और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल सी बातें कहाँ से सीखती हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती थी जो मैं उसे कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में भी मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, माँ तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियाँ खरीद कर लाती हो, तो वह कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने का ज़रूरत है।
मम्मी कभी भी खुद अच्छा नहीं खाती थी, मुझे पेट भर खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक करके रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम चादर ओढ़कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकलने लगी तो वहां कपड़ों के नीचे से मैंने एक ऐसी चीज देखी कि मेरा दिल धड़कन ही भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और फिर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाते हैं और 3-4 घंटे मेरी माँ से काम क्या करवाते हैं। आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े सारे काम किए थे और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है, कितनी थकी हुई होती है, लेकिन वहां मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मेरी नज़र दरवाजे के होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने खिड़की नजर आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को रोकने की कोशिश किया गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर आपके साथ क्या काम करवाते हैं, लेकिन मेरी माँ हर बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी होल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मालिक के घर में तो कोई भी नहीं था, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से घबरा गई, जल्दी से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कन ही भूल जाएगा। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही बोल रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने आज तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या तांका झांकी कर रही है? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ गले में ही फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं वो मेरी मम्मी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं चुप हो गई। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और बोला, कौन हो तुम? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियां होती हैं और मैं भी अपने बाबा का बेटा हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, इसके अलावा कुछ तुम क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ और यहाँ पर काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवासी में थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा, सामने बने सोफे पर बैठ गया, अपने पैर सामने रखी शीशे के टेबल पर रख दी। फिर मुझे इशारे में अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, ए लड़की, आओ इधर, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं एक नौकरानी की बेटी थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची थी। वह 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालिक से ही मिलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी किस्म का था। मैं उसके पास रखी टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतारकर एक तरफ रख दी तो वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए और फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टियां बिताने आया था। मेरी माँ पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उसे बंगले से बाहर निकल आई।
अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का वहां नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैं भी खूबसूरत थी अपनी माँ के जैसे ही। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं अब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में ही आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह उस दरवाजे से बिल्कुल पास ही जाकर पहुंच गया था, ये देखकर तो मेरी जान बिल्कुल निकल गई थी। जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा, कहने लगा, कल तुम उस कमरे में जाकर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए वह पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए बगैर मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरे में ये देखने का, वहां पर क्या हो रहा है? और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे में क्या होता है। जिसके बाद से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेजी से बंद किया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ पर मैं काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे में बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते भर रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की जगह डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के सामने रोने लगी। उस लड़के की बातें भी मैंने उन्हें बता दीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी, मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा कल से वह अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर ही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थीं तो उनका चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आते ही चारपाई लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर ही रखी बुखार की दवा दी। रात भर मम्मी का सर दबाती रही, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार था। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही थी, मगर सुबह तक मम्मी का बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह छुट्टी करने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई और वह मुझसे कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें वहां अकेले कभी नहीं जाने दे सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहां पहुंचकर वह बिल्कुल बेहाल हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। मैं ज़मीन के एक कोने में बैठ गई। मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी कोने में बेहोशी की हालत में लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो मालिक कहने लगा कि तुम्हारी माँ तो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके हिस्से का काम कौन करेगा? ये सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। क्या काम करवाता है बंद दरवाजे के पीछे? क्या तेरी मम्मी गहरी नींद सो रही है? मैं चुपके से घर के बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में भी पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेले बंगले में चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। पहले तो मालिक ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी।
वह मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस ये जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ के साथ बंद कमरे में क्या करता है। मैं उसके कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आया तो उसने रात के कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर हैरानी हुई। जब मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की सीसी पकड़ा दी और कहने लगा कि मैं इससे उसका मसाज करूं, और बिना रुके मुझे उसका मसाज करते जाना था। मेरा जो मालिक था वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे मालिश करवाता था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ काम से बेहाल हो जाती थी और कभी-कभी थकान से रोने लगती थी कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद खुद पसीने से भीग गई थी। उस आदमी ने अपने पास से मुझे 2000 निकाल कर दिए। वह कहने लगा कि यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी है और मालिश करवाना मेरी मजबूरी बन गई है। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि कमरे के अंदर क्या होता था, इसलिए बिना सोचे जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।